नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आने वाले दत्त जयंती के अवसर पर आप अगर दत्त कृपा प्राप्ति हेतु कुछ विशेष अनुष्ठान करना चाहते हैं, कुछ विशेष मंत्रों की सिद्धि करना चाहते हैं या कुछ ऐसे विशेष मंत्र प्रयोग करना चाहते हैं जिसके माध्यम से दत्तात्रेय की कृपा हो, आपके जीवन में समस्त प्रकार की बाधाओं का नाश हो, समस्त प्रकार की समस्याओं से बाहर निकलकर आप अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ सके, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, क्योंकि कम समय में सिद्ध होने वाले, अत्यंत तीव्र फल देने वाले और दत्तात्रेय की कृपा प्राप्त करा देने वाले ऐसे सिद्ध अनुष्ठान, ऐसे सिद्ध मंत्र हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आप भी ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, आप भी दत्त जयंती के अवसर पर दत्तात्रेय की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा का पूरा देखें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दत्त जयंती दत्त भक्तों के लिए अत्यंत पावन अवसर होता है। साथ में ही सभी शक्ति साधकों के लिए, सभी प्रकार के तांत्रिकों के लिए, मांत्रिकों के लिए, तंत्र मंत्र की साधना करने वाले सभी साधकों के लिए, सिद्ध और महंतों के लिए भी यह एक अत्यंत पावन अवसर होता है, क्योंकि सभी प्रकार के तंत्र मंत्र हो या फिर किसी भी प्रकार की एक विशेष साधना प्रणाली हो, सभी के जो गुरु है वो खुद भगवान दत्तात्रेय है। भगवान दत्तात्रेय की अगर कृपा प्राप्त हो गई तो जीवन के सारे दुख नष्ट हो जाते हैं, समस्त मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है और एक कल्प वृक्ष ही आपके सामने प्रकट हो जाता है, जिसके नीचे बैठकर जो भी कामना की जाए, जो भी उनसे मांगा जाए, वो स्वयं ला कर देते हैं। परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी हो या भगवान नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी हो या फिर ऐसे अनेकों सिद्ध संत महंत हो जिन्होंने भी दत्त कृपा की प्राप्ति की, वो सभी लोगों का जीवन धन्य हो गया, उन सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो गई और उनको हम अभी अवतारी पुरुष कहते हैं। हम उनको स्वयं भगवान दत्तात्रेय के अवतार कहते हैं। इसलिए भगवान दत्तात्रेय का जो भी किसी ने कृपा प्राप्ति कर ली, उसने जीवन में सभी चीज़ें हासिल कर ली, उसके जीवन को पूर्णत्व आ गया और उसे इंसान नहीं कहते, उसे अवतारी पुरुष कहा जाता है। ऐसी महानता है भगवान दत्तात्रेय की और उनके अनुष्ठानों की। तो ऐसे कौन से अनुष्ठान हैं जो साधक कर सकते हैं, परंतु सभी के मन में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं कि हमें साधना मालूम नहीं होती, नहीं तो बहुत सारे लोगों को साधनाएं मालूम होती है, परंतु उनके व्यस्त जीवन पद्धति की वजह से उनको उतना समय नहीं मिलता, या फिर कुछ लोगों को समय होता है परंतु विधि विधान मालूम नहीं होता। तो कोई ऐसे अनुष्ठान है क्या गुरुजी कि जिसकी वजह से हम ज़्यादा समय ना गवाते हुए या फिर हमारे पास कम समय है, उस कम समय में सिद्ध होने वाली कुछ साधनाएं बताए, जैसा हमें ईमेल और व्हाट्सएप आया था। इसके लिए ये वीडियो बनाकर हम कम से कम आप समय देकर आप पूर्ण तरीके से दत्त कृपा प्राप्ति हेतु क्या कर सकते हैं, उसके कौन से मंत्र है या कौन सी विधियाँ है, कौन से स्तोत्र है, ये सारी चीज़ें एक के बाद एक यहाँ पे बताएंगे। पहले स्थान पर आता है घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र। यहाँ पे हम सिर्फ कुछ ऐसे ही मंत्रों को नहीं बताने वाले, तो कुछ ऐसे सिद्ध स्तोत्रों को भी बताएंगे जिससे आप कम समय में विशेष अनुष्ठान के तौर पर कर सकते हैं। कुछ विशेष मंत्रों को भी बताएंगे जिसका अनुष्ठान आप अत्यंत कम समय में कर सकते हैं और कुछ ऐसी सिद्ध साधनाएं भी बताएंगे जो आप थोड़ा सा ज़्यादा समय आपको लगेगा, परंतु वो सिद्ध अनुष्ठान की आपको पूर्ण तरीके से इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये सारी चीज़ें एक के बाद एक बताएंगे, इसलिए हर अनुष्ठान आप ठीक से सुने जिससे आपको जो अनुष्ठान अच्छा लगे आप कर पाए। तो पहले नंबर पर क्या आता है, घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र। तो परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी ने इस स्तोत्र की निर्मित की थी। ये स्तोत्र का महिमा हम जितना कहे उतना कम है, परंतु आज ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, जो हजारों करोड़ों लाखों भक्त हैं, जो संकट मुक्त हो जाते हैं सिर्फ इस स्तोत्र के पाठ से। तो इस स्तोत्र के ऊपर भगवान दत्तात्रेय की कृपा अखंड है। इससे नाम से ही पता चल जाता है, घोर कष्ट मतलब अत्यंत ज़्यादा तीव्र। ऐसे अगर आप संकटों में हैं तो उस सभी संकटों से बाहर निकालने का काम अगर कोई करता है तो ये घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र है। तो ऐसे अद्भुत स्तोत्र का अगर आप दत्त जयंती के अवसर पर अगर विशेष अनुष्ठान करेंगे तो आपको क्या होगा, आपके ऊपर सभी प्रकार की दत्त कृपा अखंड बनी रहेगी। आपके अगर कोई भी आर्थिक प्रश्न हो, कोई तंत्र मंत्र के संबंधित समस्या हो या फिर कोई भी बाधा
हो या फिर कोई भी मनोकामना हो जो आपकी पूर्ण नहीं हो पा रही है, यहाँ तक कि जॉब के संबंधित प्रश्न हो, कोई आपके ऊपर केस चल रहा हो, कोई बाकी की चीज़ें हो, तो उन सभी चीज़ों के लिए घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र अत्यंत चमत्कारिक ऐसा परिणाम करता है। इसलिए घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र का कैसे अनुष्ठान करना है वो थोड़ा सा समझ कर लीजिए। घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र अत्यंत छोटा ऐसा स्तोत्र है, सिर्फ 4 या 5 पंक्तियाँ उसमें है। तो आपको क्या करना है, सॉरी 4 या 5 पंक्तियाँ नहीं, 4 से 5 श्लोकों का ये है। तो उसमें जो अंत वाला श्लोक है उसमें इसकी अनुष्ठान बताया गया है, सॉरी फलश्रुति बताई गई है। तो अनुष्ठान की फलश्रुति हर बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र के ससंकल्प, अभी ससंकल्प का मतलब यह होता है कि आपको जो भी इस पाठ से लाभ चाहिए, जैसे कि हम अगर लक्ष्मी प्राप्ति की करने के लिए ये कर रहे हैं तो लक्ष्मी कृपा प्रीत्यर्थम, अगर आप कोई विशिष्ट रोग का नाश चाहते हैं तो रोग नाश प्रीत्यर्थम, या फिर अगर आप कोई भी दूसरी मनोकामना है, जैसे कि हमें रोगों से मुक्ति चाहिए या फिर हमें कोर्ट केस से मुक्ति चाहिए, आर्थिक समस्या से मुक्ति चाहिए, तो ऐसे स्पष्ट रूप से मराठी, हिंदी या फिर संस्कृत, आप जो भी भाषा में बोल सकते हैं उस भाषा में वो संकल्प करना है हर रोज़ साधना से पहले। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 2 या 3 मिनट प्राणायाम करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको आपका आसन लेना है। अगर आप आर्थिक समस्या हेतु कर रहे हैं तो आपकी दिशा दक्षिण रहेगी। अगर आप किसी विशेष संकल्प या रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो दिशा पूर्व रहेगी। इस तरीके से दिशा लेने के बाद अगर आपका आर्थिक रिलेटेड कोई समस्या है तो पीला आसन डालकर बैठेंगे और पश्चिम दिशा रहेगी। और अगर आपको कोई विशेष संकल्प सिद्ध करना है तो सफ़ेद आसन लेकर बैठेंगे और आपकी दिशा पूर्व रहेगी। उसके बाद आप कम से कम उसके घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र के 51 पाठ करें, और नहीं तो आप अगर पूर्ण तरीके से फल चाहते हैं तो 108 पाठ का तकरीबन 21 दिनों में हर रोज़ 108 पाठ आपको करने हैं। इस तरीके से संकल्प करें और आपको क्या करना है, वो घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र के पाठ करने हैं। इसमें एक कंडीशन है, आप जिस भी समय पाठ करेंगे उसका समय सेम रहना चाहिए। अगर मैं 7 बजे करता हूँ तो अगले 21 दिनों तक मुझे 7 ही बजे करना है शाम के। अगर मैं सुबह 6 बजे करता हूँ तो सुबह 6 ही बजे करना है। तो फिर ये समय जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। जब आप ये सारी चीज़ें करें तो सामने एक आप दिया जलाए और साथ में ही भगवान दत्तात्रेय की और परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की एक तस्वीर जरूर रखें। और हर वक्त जब भी आपका ये सभी पाठ पूर्ण हो जाए तो उनको एक बार कृपा आशीर्वाद के लिए वहाँ पे उनको नमन करें। और एक संकल्प हेतु आप क्या कर सकते हैं कि आप शांत हो श्री गुरुदत्ता का पाठ कर सकते हैं। तो ये हुआ सबसे पहला अनुष्ठान घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र का। उसके बाद उस 2 नंबर पर आता है कि दत्तात्रेय वज्र कवच का पाठ। तो दत्तात्रेय वज्र कवच इतना अप्रतिम है, इतना ज़बरदस्त है कि सिर्फ उसके पाठ मात्र से समस्त प्रकार की तंत्र मंत्र की बाधाएं, समस्त प्रकार के जो भी आर्थिक प्रश्न हो या फिर समस्त प्रकार के आपके आजू बाजू जो भी निगेटिव शक्तियाँ आपके आजू बाजू कार्य कर रही हो उनका नाश हो जाता है सिर्फ इसके पाठ से। तो दत्तात्रेय वज्र कवच तो और भी छोटा है और भी आसान है, परंतु उतना ही ज़बरदस्त तरीके से यह कार्य करता है। तो दत्तात्रेय वज्र कवच का जो आपका संकल्प है वह तंत्र मंत्र का नाश, रोगों का नाश, आर्थिक समस्याओं का नाश या फिर घर में जो भी बाधा हो उसका नाश ये होगा। इसकी जो संख्या रहेगी वो 41 रहेगी या फिर 51 रहेगी हर रोज़ पाठ की संख्या। तो फिर अगर इतना आपके पास समय नहीं है तो सिर्फ 11 बार पाठ करें। और पहले और बाद में क्या करना है, आपको एक ही चीज़ करनी है, जो दिया लगाएंगे उसके ऊपर थोड़ा सा पहले, वो दिया जलाने से पहले थोड़ा कुमकुम लगाकर दिया जलाना है। और बाद में आपको क्या करना है, कपूर आरती करके उसमें 2 लौंग डालनी है। और फिर इतना ही कीजिए। और फिर उसके बाद क्या करें, वो जो आप कपूर जलाएंगे वो पूरे घर में आप घूमेंगे उसको लेकर और वापस से लाकर रख देंगे। तो बस इतना करेंगे और पहले और बाद में संकल्प करेंगे तो आपके समस्त प्रकार की बाधाओं का नाश हो जाएगा। ये कम से कम 21 दिन तक करना है। और दत्त जयंती के दिन दत्तात्रेय वज्र कवच का वापस
से जितने भी पाठ करेंगे, अगर रोज़ 11 करते हैं, 21 करते हैं, 41 करते हैं या 108 पाठ करते हैं या 51 पाठ करते हैं, तो 51 बार ओम राम दत्तात्रेय नमः की आहुति देनी है। तो ऐसा एक छोटा सा यज्ञ करना है। इससे आपके ऊपर जो भी निगेटिव शक्तियाँ है, जो भी निगेटिव एनर्जी है, वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगी और आपके ऊपर भगवान दत्तात्रेय की कृपा अखंड बनी रहेगी। तो ये हुआ दूसरा अत्यंत आसान और एकदम कम समय में होने वाला अनुष्ठान है जो भगवान दत्तात्रेय का है। ये जो तीसरा अनुष्ठान हम बताने वाले हैं वो भी ऐसा ही आसान है। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, इस महामंत्र की क्या करनी है आपको कम से कम 1.25 लाख जाप करना है। अभी दिगंबरा दिगंबरा ये इतना अद्भुत और दिव्य मंत्र है कि आपके संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो जाती है। 72,000 नाड़ियाँ जो शरीर में रहती है उसकी शुद्धि हो जाती है, मन शुद्धि हो जाती है, कर्म दोष का नष्ट हो जाता है और समस्त प्रकार की बाधाएं भी नष्ट हो जाती है और दत्तात्रेय की अखंड कृपा प्राप्ति होती है। सिर्फ संकल्प ठीक से करना है। दिशा दक्षिण अगर रहेंगी तो उत्तम रहेंगी। सांसारिक सभी चीज़ों के लिए दिशा दक्षिण रहनी चाहिए। तीसरा एक अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पे है कि आपका समय जो है निश्चित समय पर ही ये अनुष्ठान करना है। और ये अनुष्ठान जो भी लोग करना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए हम समय बताएंगे। तो सुबह 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में इसका अनुष्ठान का समय है। वो अत्यंत उत्तम तरीके से यह अनुष्ठान होता है और वो सिद्ध समय माना जाता है इस अनुष्ठान के लिए। तो दिगंबरा दिगंबरा का ये और एक हो गया। अभी एक चौथा हम बताने वाले हैं। तो जो चौथा विधि है वो अत्यंत आसान विधि है परंतु उतना ही एक ज़बरदस्त तरीके से कार्य करने वाला विधि है। तो जो एकाक्षरी बीज मंत्र है भगवान दत्तात्रेय का, ओम राम दत्तात्रेयाय नमः, उसका आप 1.25 लाख जाप कर सकते हैं। अगर 1.25 लाख आपको मुमकिन नहीं लग रहा तो आप इसका कम से कम 51,000 जाप कर सकते हैं तकरीबन 21 दिनों के अंदर। तो इसका जाप करने से पहले आपको करना ये है कि भगवान दत्तात्रेय के गायत्री मंत्र की 3 मालाएं पहले, उसके बाद ओम राम दत्तात्रेयाय नमः का पाठ, उसके बाद वापस से 3 माला दत्त गायत्री की आप कर सकते हैं और इस तरीके से ये तकरीबन 51,000 का जाप कर सकते हैं। और फिर ओम राम दत्तात्रेयाय नमः इसकी तकरीबन 108 जो है वो उतना ही हावी देंगे तो यज्ञ में, तो आपका ये अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा। जिस दिन ये पूर्ण होगा तो क्या करेंगे आप 3, 5 या 7 लोगों को थोड़ा करके खाना खिलाएंगे। तो आपके ऊपर भगवान दत्तात्रेय की अखंड कृपा बनी रहेगी। आपके घर में लक्ष्मी का वास रहेगा और जहाँ जहाँ पे भगवान दत्तात्रेय का वास रहता है वहाँ पे मुश्किलें कभी नहीं आती। दत्ताचिया भक्ता भय नाही कोणाचे। आगे का जो अनुष्ठान हम बताने वाले हैं तो वो अनुष्ठान आपको सभी लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो है साक्षात भगवान दत्तात्रेय के गायत्री मंत्र का अनुष्ठान। जो भी गायत्री मंत्र होते हैं उस देवता के सबसे सिद्ध मंत्र होते हैं, परंतु इसका अनुष्ठान थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, थोड़ा मंत्र भी बड़ा है। तो भगवान दत्तात्रेय के गायत्री मंत्र का क्या करना है, आपको कम से कम 51 माला तो आपको जाप करना पड़ेगा। उससे पहले 10 मिनट प्राणायाम करेंगे। आपकी दिशा पूर्व या पश्चिम कोई भी चलेगी। उससे पहले संकल्प आप बोलेंगे, उसके बाद आप 51 माला का जाप करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, आपको वापस से 5 मिनट प्राणायाम करेंगे और वो अनुष्ठान ऐसा 51 दिनों तक करेंगे या 41 दिनों तक करेंगे। आपको कम से कम 51 माला 21 दिनों तक ये करना है। दत्त जयंती के अवसर तक आपका इतना जाप संपूर्ण होना चाहिए, 51,000। तो ये अगर आप करेंगे तो क्या होगा, इससे भगवान दत्तात्रेय का आपके हृदय में वास हो जाता है। भगवान दत्तात्रेय की जो सूक्ष्म शक्तियाँ है वह आपको प्राप्त हो जाती है और समस्त प्रकार की सिद्धियों की छोटे छोटे लेवल पे आपको प्राप्त होना शुरू हो जाता है और भगवान दत्तात्रेय का जो अधिष्ठान है वो आपको घर में आना शुरू हो जाता है। तो अभी भगवान दत्तात्रेय का अधिष्ठान घर में आने के बाद इसका क्या परिणाम होगा ये बाकी का हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी अगर आप ज़्यादा डिटेल में विधि चाहते हैं तो हमारे क्या कर सकते हैं, जो हमारे
साधना मार्गदर्शन या साधक मार्गदर्शन का जो हमारा मेंबरशिप है वो ले सकते हैं। वहाँ पे दत्त जयंती पे जो भी साधना करेंगे उसके सभी साधनाओं की डिटेल में वहाँ पे आपको हम क्या करेंगे, जो सारी की सारी चीज़ें वो डालेंगे, या फिर ये जो अभी बता रहे उसमें से भी आप चीज़ें कर सकते हैं। उसके आगे आप क्या कर सकते हैं, जो भी हमने अनुष्ठान बताए इसको छोड़कर साक्षात जो अत्यंत प्रभावी, अत्यंत ज़बरदस्त तरीके से कार्य करने वाला जो दत्तमाला मंत्र है उसकी भी अनुष्ठान और साधना कर सकते हैं। परंतु ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट साधना है। उसके लिए आपको पहले दत्त गायत्री का तकरीबन 108 माला जाप करना होगा। उसके बाद ओम द्राम दत्तात्रेय का आपको 1.25 लाख जाप करना होगा। और उसके बाद जाकर ये जो अत्यंत अद्भुत ऐसा दिव्य दत्तमाला मंत्र है उसका जाप शुरू हो जाता है। तो आने वाली कुछ वीडियो में गुरु चरित्र के ऊपर, दत्त सप्तशती गुरु चरित्र सार के ऊपर और दत्त वज्र कवच के ऊपर और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। और साथ में ही आप अगर ये सारे अनुष्ठान और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे आने वाले 2-3 दिनों में कुछ और मंत्रों को और विशिष्ट प्रकार के शाबर दत्त मंत्रों को वहाँ पे हम बताने वाले हैं, जिसके माध्यम से आपकी साधना और भी फलीभूत हो जाए और आपको जो भी साधना के परिणाम है वो ज़बरदस्त तरीके से मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले आने वाले वीडियो में कुछ और चीज़ें हम आपके लिए लेकर आएंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।